आप अगर चीज़ों को सिंपल तरीके से देख भी नहीं पाओगे तो चीज़ों को बना भी नहीं पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्ट सृष्टि। तो आज के वीडियो में भी हम फ्लावर पॉट को स्केच करेंगे, बट आज थोड़ी डिफरेंट तरीके से करेंगे। वही सेम प्रोसेस करेंगे सिंपल सिंपल तरीके से, बट इसमें हम एक रेफरेंस को दो तरीके से स्केच करेंगे, फर्स्ट वाला प्रोसेस एंड सेकंड वाला प्रोसेस। फर्स्ट वाला प्रोसेस हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट वाला प्रोसेस को कर पाओगे तो सेकंड वाला प्रोसेस आपको ईजी हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला प्रोसेस हम कैसे करते हैं, सेकंड वाला प्रोसेस कब करना है, इन सब चीजों के बारे में हम बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन करिएगा। एंड फर्स्ट वाला प्रोसेस में रहेगी कैसे हम सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते हैं एंड चीजों को ओवरऑल देखना क्यों चाहिए एंड प्रोपोर्शंस, एंगल, हर एक चीजें फर्स्ट वाला प्रोसेस में आएगी। एंड फर्स्ट वाला प्रोसेस जब हम ओवरऑल कर पाते हैं तो सेकंड वाला प्रोसेस हमारे लिए इजी हो जाती है। तो आप देख सकते हो, आपको वीडियो के थ्रू मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आए। क्योंकि लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं, सेकंड वाला प्रोसेस को पहले कर देते हैं, बट सेकंड वाला प्रोसेस को आप जब पहले कर दोगे तो आपकी फर्स्ट वाला प्रोसेस सही नहीं होंगी एंड सेकंड वाला प्रोसेस में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारे रीजन की वजह से। इसलिए लोगों की आर्ट वर्क में बहुत ज्यादा स्केचेस हो, ड्राइंग हो, उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स रहते हैं। इन सभी रीजन के लिए कि फर्स्ट वाला प्रोसेस में हम जो सिंपल तरीके से देखना होता है वही हम देख नहीं पाते। आप अगर चीजों को सिंपल तरीके से देख भी नहीं पाओगे तो चीजों को बना भी नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड दोनों प्रोसेस को रखा है। फर्स्ट वाला प्रोसेस एंड सेकंड वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा सिमिलर है, ज्यादा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। फर्स्ट वाला प्रोसेस तो बहुत इजी है, आप देख सकते हो रेफरेंस को। ओवरऑल हम बनाएंगे तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। किसी भी ड्राइंग को करते टाइम हमें तीन चीज हमेशा याद रखना होता है। एक तो सिंप्लीफिकेशन, सेकंड आप एंगल एंड थर्ड प्रोपोर्शंस। इन सब चीजों को मिला के ही आप कोई भी स्केच हो, कोई भी ड्राइंग हो बनाते हो, उसे एकदम सही बनाते हो। तो थर्ड में एंगल्स है, तो मैंने इन तीनों चीजों को लिख रही हूँ। आप भी कभी अब भी जब स्केच करो साइड में ये तीन चीजों को लिख लेना। इन तीन चीजों को स्पेशली हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अभी जैसे फर्स्ट क्या था, सिंप्लीफिकेशन, तो अभी हम सिंप्लीफिकेशन में स्केच करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम दो तरीके से स्केच करेंगे। तो एक ही रेफरेंस को हम दो तरीके से करेंगे, एक में थोड़ी सी एकदम सिंपल तरीके से रखेंगे और एक को थोड़ी डिटेल देंगे। तो जैसे आप साइड में रेफरेंस देख सकते हो, एक बॉक्स टाइप्स, इससे पहले मैंने पूरे ओवरऑल बॉक्स टाइप्स की बनाया एंड अंदर की थोड़ी जो नीचे की पार्ट है उसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन दे दी एंड साइड में जो लाइन दिखाई दे रही है उसे साइड में थोड़ी और लाइन दे दी, इतना ही। एंड इतना मैं परफेक्शन के पीछे नहीं हूँ, तो आप लोग भी जब करो आप उतना परफेक्ट बनाने के पीछे मत भागना, आपको ओवरऑल फील लाना चाहिए। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। ये भी एक फ्लावर पॉट जैसा है, तो फ्लावर पॉट ही है, तो इसे भी बना रही हूँ। ये थोड़ी इजी टाइप की है। आप रेफरेंस भी उस इजी तरीके से लीजिएगा, जो जितना इजी हो उतना इजी आप लीजिएगा। लेके आपको अगर वो सही है, इजी लग रही है, आपकी सही फील आ रही है मैंने जैसे बताया, तो फिर आप दूसरे कोई भी रेफरेंस ले सकते। इसे मैंने एकदम सिंप्लीफिकेशन रखा तो इसलिए मैंने साइड में लिख भी दी कि सिंप्लीफिकेशन। तो अब इस रेफरेंस को ही मैं और एक बार बनाऊंगी, थोड़ी डिटेल दूंगी। जैसे यहाँ पर फ्लावर में जैसे मैंने 4 लाइन दे दी ने, वहां पर मैं थोड़ी फ्लावर को और अच्छी तरीके से दिखाऊंगी। ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस थी। अभी सेकंड प्रोसेस देखो। अब प्रोसेस में कंफ्यूजन मत होना। फर्स्ट प्रोसेस मतलब कि हम कभी इस जो फर्स्ट मैंने प्रोसेस लिखा है उस तरीके से हम सोचते हैं, कभी हम डायरेक्टली, जैसा अभी मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पर बना के दिखाया, आप चाहो आपको स्टार्टिंग में ऐसे डायरेक्टली बनाना होगा। फिर इसकी सेकंड प्रोसेस होती है जो अभी मैंने देखो ऊपर जो मैंने 2 लाइन दी, यहाँ पर देखो मैं इसे ओवल शेप की दी। ऊपर आप देख सकते हो फर्स्ट वाला प्रोसेस में मैंने ऊपर की लाइन 2 लाइन दी, 2 हॉरिजॉन्टली लाइन दी। तो यहाँ पर मैं दोनों को मैं ऐसे ओवल शेप की दी, डायरेक्ट ओवल शेप की थोड़ी, क्योंकि मार्कर है थोड़ी हल्के हाथों से दी। आप मार्कर के अलावा आप पेंसिल से भी ट्राई कर सकते हो। मेरे पास मार्कर नहीं, सॉरी, स्केच पेन है, तो मैंने स्केच पेन से ट्राई करी। आप चाहो तो आप पेंसिल से ही स्टार्ट करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मिस्टेक्स भी हो सकती है।
कंफ्यूजन भी हो सकती है, इसलिए आप मार्कर से, स्केच पेन से नहीं करिएगा। आप स्टार्टिंग में आप पेंसिल से स्टार्ट करिएगा। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे डायरेक्टली लाइन नहीं दी, जैसे उस टाइम मैंने डायरेक्टली ऐसे लाइन दी थी, अभी मैंने ऐसे गोल गोल दे दी। फ्लावर है तो आपको गोल गोल शेप ऐसे दे दी। तो ये है हमारे सेकेंड प्रोसेस। फर्स्ट वाला प्रोसेस पहले आएगा, फिर सेकंड वाला प्रोसेस। मैंने यहाँ पर दो तरीके से करके दिखाया, दो तरीके से नहीं, एक ही रेफरेंस को मैंने फर्स्ट वाला प्रोसेस रखा और अलग अलग से करी। चाहो तो एक साथ में ही कर सकती थी फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस, बट मैंने यहाँ पर अलग अलग से करी ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। हो गई है ना? आप साइड में रेफरेंस दे सकते हो, रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने। तो ये सेकंड प्रोसेस से। तो बहुत बार गलती होती है कि हम डायरेक्ट सेकंड प्रोसेस को करते हैं, तो इस तरीके की गलती मत। हमारी सेकंड रेफरेंस यहाँ पर भी मैं पहले सिंप्लीफिकेशन करूंगी, फिर थोड़ी और अच्छी तरीके से डिटेल में दूंगी। डिटेल तो उतना डिटेल मैंने नहीं दी, बट हाँ थोड़ी बहुत फील आए। तो अभी हम ओवरऑल फील देंगे। पहले इसे मैंने बॉक्स टाइप की करी। इस तरीके से अगर बॉक्स टाइप्स के आप करोगे ना, तो आपकी जो, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट बॉक्स टाइप से करने से ना आपकी मिस्टेक्स थोड़ी होने के चांसेस कम रहती है। तो बॉक्स टाइप्स की करी, आप स्टार्टिंग में बॉक्स टाइप्स की कर सकते हो, इजी भी होता है, समझ में भी आती है। तो आप चाहो तो बॉक्स टाइप्स की करिएगा। एंड जो जो प्रैक्टिस वर्क आप करोगे वो मुझे जरूर से शेयर करिएगा, ताकि मैं भी देख पाऊँ। एंड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, कुछ भी हो। एंड कमेंट में जरूर सिंप्लीफिकेशन लिखिएगा। तो अभी जैसे ऊपर में मैंने बस ऐसे फ्लावर को डायरेक्टली नहीं दी, ऐसे लाइन दे दी। उस टाइम जैसे मैंने फर्स्ट वाला प्रोसेस में भी मैंने 4 लाइन दी, यहाँ पर भी सेम मैं कुछ ही लाइन दूंगी। ये लाइन थोड़ी मुझे छोटी लगी तो मैंने इसलिए थोड़ी बड़ी करी। जो भी है सिंप्लीफिकेशन है, उतना सोचना नहीं है। एंड उस ओवल शेप को भी मैंने लाइन पे करी। आप अगर देख सकते हो, ओवल शेप को मैंने डायरेक्टली ऐसे ओवल नहीं करी, बॉक्स के अंदर थोड़ी लाइन में दी थी, ताकि मतलब पता चले कि ये ओवल शेप है। और एक को वही सेम रेफरेंस को अब डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट ओवल शेप देंगे। देखो पहले मैं कैसे ऐसे घुमा रही हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकती हूँ, बट ऐसे घुमाने से क्या होता है ना, आप मतलब आइडिया लेते हैं हम, ऐसे ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं देते, आइडिया लेते हैं कि हाँ लाइन यहाँ पर आएगी, लाइन इधर आएगी, लाइन यहाँ पर आएगी, ऐसा आइडिया लेना होता है। आप ऐसे डायरेक्ट करोगे तो मिस्टेक्स होने की चांसेस रहते हैं। तो आप जब डायरेक्ट ऐसे ओवल शेप, सर्कल शेप या कोई भी लाइन दो, आप थोड़ी उसे आइडिया लगा लेना कि हाँ यहाँ पर दूंगी इस तरीके से, तो वो फ्लो आती है। फिर आप थोड़ी पेंसिल को, और पेंसिल हो स्केच पेन हो, थोड़ी डार्क कर देना। तो इसमें देखो मैं फ्लावर को भी डायरेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने लाइन दे दी, यहाँ पर 5 लाइन ऐसे नहीं दूंगे। यहाँ पर जो फ्लावर है, फ्लावर को सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ। ये सेकंड प्रोसेस है, आपको याद रहना है। फर्स्ट वाला प्रोसेस जब आपकी क्लियर हो जाएगी, तभी आप सेकंड वाला प्रोसेस को इजीली कर पाओगे। अगर फर्स्ट वाला प्रोसेस, लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला प्रोसेस को पहले कर देते हैं, बट सेकंड वाला प्रोसेस आपको बाद में करनी है, फर्स्ट वाला प्रोसेस पहले करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने उसकी जो बॉक्स बनाई, फ्लावर की शेप थोड़ी बॉक्स टाइप्स की है। तो यहाँ पर बॉक्स, एक में बॉक्स ऐसे लाइन के थ्रू बनाई है, सिंप्लीफिकेशन करी फ्लावर को। फिर मैंने डायरेक्ट कर तो मैंने ऐड ही नहीं करी, बस उसे डायरेक्टली अब लाइन को मैंने थोड़ी बहुत उसके अंदर करी। इसे भी सिंप्लीफिकेशन ही कहते हैं। फर्स्ट वाला ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन था, और इसमें हम अंदर की डिटेल्स को डायरेक्टली कर्व के थ्रू ना करके इसको छोटे छोटे लाइन पे हमने कन्वर्ट करी, स्ट्रेट लाइन पे। आप इस तरीके से करिएगा, फर्स्ट वाला प्रोसेस पहले करिएगा एंड सेकंड वाला प्रोसेस बाद में करिएगा। तो इसमें थोड़ी और फ्लावर में मैं थोड़ी डार्कनेस और ऐड कर रही हूँ। उतना ही करनी है, ज्यादा हमें अंदर में ज्यादा उतना घुसना नहीं है।
तो अब ये मेरा थर्ड रेफरेंस है, जिसमें मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट कितने आएंगे उसके लिए मैंने सिंपली एक लाइन दे दी ऊपर एंड नीचे तक, एंड मिडल लाइन खींच ली ताकि दोनों तरफ इक्वल हो। आप बहुत बार देख सकते हो बहुत सारे लोगों की आर्टवर्क में, स्टिल लाइफ जब आर्टवर्क करते हैं, एक साइड ज्यादा होते हैं एक साइड कम होते हैं। तो इस मिस्टेक्स को दूर करने के लिए आप एक मिडल लाइन खींच लेना, जिससे आपकी दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो मिडल लाइन खींच ली। आप रेफरेंस को देख देख के भी देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, एंड देख सकते हो लास्ट लाइन के ऊपर और एक मैं हॉरिजॉन्टली लाइन खींची ताकि जो फील है वो अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से आए। इसे आप बॉक्स तरह भी कर सकते हो। इससे पहले जो रेफरेंस मैंने दिखाई थी उसमें जैसे बॉक्स मैंने करी उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अभी सिंपली फ्लावर के लिए मैं कुछ लाइन खींच, ये कंप्लीट। ये देख सकते हो कितना सिंपल है। आप रेफरेंस को देखो और इसे देखो कितना सिंपल है। अब सेकंड जो इसमें थोड़ी डिटेल दूंगी, मतलब जो फ्लावर में मैंने 3 लाइन दी उसे और अच्छी तरीके से उसको थोड़ी और डिटेल में दूंगी। उतना नहीं दूंगी बट थोड़ी डिटेल में दूंगी। तो आइए देखो, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट करी इसलिए मेरा जो रेफरेंस है एंड जो ड्राइंग है उसमें मिस्टेक्स दिखाई दे रही है, सेकंड वाले अभी जो कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप अगर डायरेक्टली करोगे तो मिस्टेक्स हो सकती है। तो इसलिए आप पहले लाइन खींचो एंड जितना पे आप चाहते हो ऑब्जेक्ट को रखना उतने पे पहले लाइन खींच लेना। ये देख सकते हो मैंने डायरेक्ट करी तो मिस्टेक्स आई है, दिखाई दे रही है, बट अभी स्केच कर रही हूँ उतना परफेक्ट नहीं बना रही हूँ तो अभी चल जाएगी इतना। बट आप जितना भी स्केच करो उसमें मिस्टेक्स कम हो उसे देखिएगा, एंड मिस्टेक्स हो उसे ऑब्जर्व करिएगा, एंड सेकंड जो स्केच करोगे उसमें मिस्टेक्स कम हो उसे भी ध्यान दीजिएगा, तभी आप इम्प्रूवमेंट कर पाओ। मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करिएगा ताकि आप जब करो तब आपको समझ में आए। एंड एक बात आप हमेशा याद रखना, 10 आप स्केच करो बट 10 में मिस्टेक्स है तो उस स्केच का कोई फायदा नहीं। बट आप जैसे आप 2 स्केच कर रहे हो बट एक में मिस्टेक्स थी एंड सेकंड वाले में थोड़ी आपने ऑब्जर्व करके मिस्टेक्स को कम करी तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो उस टाइम आप मिस्टेक्स को भी ऑब्जर्व करो, आप स्केचेस भी करो, स्केचेस हो जो भी ड्राइंग हो जो भी प्रैक्टिस करो उसमें मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जितना आप मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करोगे उतने जल्दी आप ग्रो कर पाओगे, उतने जल्दी आप सीख पाओगे। बहुत बार होता है ना, हम सोचते कि अरे हमने बहुत मिस्टेक्स करी, हम हमारी ड्राइंग पे क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, क्यों हम अभी भी पहले भी जैसे थे जिस लेवल पे थी अभी भी उस लेवल पे क्यों है। तो ये एक रीजन है जिसलिए हम अपने आर्ट वर्क में इम्प्रूव नहीं कर पाते। हम अपने मिस्टेक्स को ढूंढते ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं करते। मिस्टेक्स से चल जाएगी करते करते हमारे मिस्टेक्स और भी ज्यादा हो जाती है। एक मिस्टेक्स आपने देखी, फर्स्ट डे एक मिस्टेक्स देखी, उसे अगर आपने सही नहीं करी सेकेंड डे उस मिस्टेक्स को आपकी 2-3 मिस्टेक्स हो जाएगी। तो इसलिए जब भी ड्राइंग बनाओ कुछ भी बनाओ उसको थोड़ी देर आप ऑब्जर्व भी करिएगा, एंड ड्राइंग करने से पहले आप रेफरेंस को भी थोड़ी ऑब्जर्व करिएगा, कैसे आप इजी तरीके से देखोगे। जितना आप इजी तरीके से देखोगे उतना आपकी मिस्टेक्स होने की चांसेस कम रहेगी। तो इसी के साथ हमारी ये वाली स्केचेस भी कंप्लीट। आई होप मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, एंड वीडियो को पसंद आई तो लाइक करिएगा, एंड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए उसे नोट डाउन करिएगा। एंड आप देख सकते हो मेरे हर एक वीडियो में मैंने सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जोर दी। स्केचेस हो, प्रैक्टिस हो, उसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। तो आप जब भी कोई भी प्रैक्टिस करो कुछ भी करो उसमें सिंप्लीफिकेशन जरूर से करिएगा। एंड सिंप्लीफिकेशन को आप जितना सोचोगे, जितना आप कोई भी लाइव ऑब्जेक्ट देख के जितना आप उसे सिंप्लीफाई करोगे उतने आप ड्राइंग में भी सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगी। जितना आप सिंप्लीफाई कर पाओगे उतने आपकी ड्राइंग स्ट्रांग होंगे, उतने आप जो भी ड्राइंग करना चाहते हो उसे आप इजीली कर पाओगे। तो सिंप्लीफिकेशन को अच्छी तरीके से आप करिएगा। उसे जो भी स्केचेस है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, स्टिल लाइफ के, आप देख सकते हो। उसको देख के भी उस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप बहुत जल्द इम्प्रूव कर पाओ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।